बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे गुड़ वाले चावल जो कि एक अलग तरीके से बनेंगे और बनेंगे भी बहुत मज़ेदार, जिससे आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहले मैंने चावलों के लिए पानी बॉयल होने के लिए छोड़ दिया है। जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो इसमें चावल शामिल करेंगे। चावल मैंने शामिल कर दिए पानी में और अब इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। आपने इसे इतना पकाना है कि जैसे आप नॉर्मल चावल बनाते हैं ना, एकदम गले हुए होते हैं। तो इस तरह के जब भी आप ज़र्दा बनाओ या गुड़ वाले चावल, तो आपने फुल उसे पकाना है। पका के फिर आपने उसे पानी से निकाल देना है। अब ये चावल तैयार हो चुके हैं। सारी जो कि इसकी कनियाँ बोलते हैं ना, वो कोई कनी इसमें नहीं है, फुल बॉयल हो चुके हैं। हाथ से दबा रही हूँ तो ये गल गए हैं और इसे पानी से निकाल के मैंने अलग रख देना है। जब पानी से निकाल के बॉयल चावलों को रखते हैं ना, तो तब भी उसमें कुकिंग का टाइम रहता है, यानी कि वो पकते रहते हैं पानी से निकाल के भी। अब मैंने चावलों को पानी से निकाल कर छलनी में रख देना है और इसके बाद अगली तैयारी करते हैं। वो क्या है, एक सॉस पैन ले लें जो कि हैवी पैंदे वाला हो और इसमें गुड़ डालेंगे आधा किलो चावल जो मैंने बॉयल किए वो आधा किलो है और गुड़ भी आधा किलो ही जाएगा। अगर आप चाहें तो कम कर सकते हैं। इसे मैंने तोड़ा है बारीक बारीक और इसे नापा है तो 2 प्याली हुई है और लो फ्लेम पे इसे मैंने पकाना है। अगर आप पकने के लिए छोड़ देंगे तो ये लग जाएगा। थोड़ा सा मैंने भी इस तरह किया है तो ये इससे हल्का सा ये एक साइड से लग चुका है, वो आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा बहुत। तो लो फ्लेम पे आपने से चम्मच चलाते रहना और पकाते रहना है। अगर आपने तेज़ पे चलाया तो ये सारा गुड़ आपका जल जाएगा, जिससे चावलों का जायका भी ख़राब हो सकता है। अब हल्का हल्का सा ये कैरेमल की तरफ आ रहा है। अब मैंने थोड़ी सी स्पीड चूल्हे की बढ़ा दी है, जिससे यह है कि ये जल्दी जल्दी इसमें कलर आएगा और जलाना नहीं है। जो जला था वो पहले जल चुका है, लेकिन अब मैं इसे जलने नहीं दूंगी। आप समझो कि पता नहीं है बनाते बनाते नीचे से जल रहा है। अगर जलना शुरू हो गया तो चावलों का जो जायका है वो कड़वा होगा। अब हल्का हल्का सा कलर आ रहा है तो आप समझो कि ये तैयारी पे है। चूल्हा बंद करके चम्मच चलाते रहना है। चम्मच चलाने से ये होगा कि ये नीचे से जलेगा नहीं और चूल्हा बंद है। अब ये तैयार है। इसमें पानी शामिल करना है बहुत थोड़ा सा। अगर ज़्यादा पानी शामिल किया तो वो भी सही नहीं। तकरीबन 4 टेबलस्पून या 5 टेबलस्पून पानी इसमें शामिल किया और चूल्हा बंद है और चम्मच चला रही हूँ मैं। इसमें इतनी हीट है कि ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ये चूल्हा ऑन है। और चम्मच से भी आपने बिल्कुल साफ़ कर लेना है गुड़ को। अगर नहीं करेंगे तो ये जम जाएगा। यहाँ जिसमें पानी गया ना वो जमेगा नहीं। एक शीरा बन चुका है, गाढ़ा गाढ़ा जैसे शीरा होता है। अब अगली तैयारी करेंगे। मैंने लिया है ऑयल लूँगी या घी ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। 1-3 कप, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। एक बादियान का फूल डाला, दो लौंग और सब्ज़ इलायची 2। ये मसाला इसलिए डाल रही है, इसमें एक खुशबू आएगी और एक बहुत अच्छा मज़ेदार सा आपको जायका भी मिलेगा। इस तरह आपने ज़रूर करना है और इसे ज़्यादा जलाना नहीं है। जैसे ही आपको लगे कि ये कड़कड़ा रहा है तो इसमें आपने फ़ौरन वो शीरा तैयार जो गुड़ का किया था वो डालना है और लो फ्लेम पे ही ये आपने काम करना है। शीरा इसमें शामिल किया और शीरा डालते ही आपने चम्मच चला के कुछ सेकंड इसे पकाना है। पूरा आपने पैन साफ़ कर लेना और इस तरह आप चम्मच चलाते रहेंगे और शीरे में जायका आएगा। ये मेरे पास है गिरी और चारों मगज़ बादाम, हस्बे ज़रूरत आप इसमें शामिल कर सकते हो। सौंफ मैंने 1 टीस्पून लिया, जिसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। कूट लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। सौंफ से भी इसका जायका आपको बहुत मज़े का मिलेगा। सौंफ भी आपने ज़रूर डालनी है। अगर आप नमक पसंद करते हैं तो 1 पिंच आप नमक भी इसमें डाल सकते हो। नमक से भी जायका बहुत मज़े का मिलता है। जितना चम्मच चला के मैंने इसे तैयार करना था कर लिया। चावल शामिल करेंगे। आधा किलो चावल है और आधा किलो ही गुड़ है। गुड़ आप कम कर सकते हो, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कम कर सकते हो अगर आपको मिठास इसकी कम चाहिए। चम्मच से अच्छा सा आपने चलाना है कि गुड़ और चावल अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी मैंने चूल्हा इतना तेज़ नहीं रखा हुआ, बस कम ही रखा है और ये चम्मच चला के इसके नीचे तवा रख देना है। तवा रख के आपने क्या करना है कि ऊपर से जब ढकेंगे ना तो 5 मिनट फुल फ्लेम पे आपने इसे पकने के लिए छोड़ देना, नीचे तवा रख के। और इसके बाद फिर आपने जैसे दम वाली आग रखते हैं ना, चावलों को दम देते हैं, इस तरह फिर आपने करना है। वो तकरीबन 15 से 20 मिनट आपने इस तरह लो फ्लेम पे आपने दम लगाना है और इसके बाद आप देखोगे कि चावल नीचे से लगेंगे भी नहीं और बहुत अच्छे से आपके चावल दम में पक जाएंगे और इसकी मिठास जो है चावलों में आ जाएगी।
ऊपर से ढक्कन देंगे और इसे दम पे छोड़ दूँगी। तवा मैंने इसके नीचे रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने उसका ढक्कन बदल दिया क्योंकि वो ज़रा ना इसके सेट नहीं हो रहा था। जो इसका असल है वो मैंने ऊपर से ढक दिया और जिस तरह मैंने बताया था 5 मिनट मैंने तेज़ आग पे रखा और उसके बाद 15 से 20 मिनट इसे मैंने दम पे छोड़ दिया। तैयार है चावल, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। जो कैरेमल हमने तैयार किया ना उसका जायका और उसकी खुशबू जब आप बनाएंगे तभी आपको बहुत ही मज़ा आएगा इन चावलों का और बार बार बनाने पर मजबूर होंगे। नीचे से भी चावल बिल्कुल नहीं लगे, जो कि मैंने आपको तरीका बताया कि जिस तरह आपने दम पे लगाना है। इससे अक्सर चावल तेज़ आग पे दम पे लगाएं तो नीचे लग जाते हैं गुड़ वाले चावल। तो आपने उसी तरह से दम इसे लगाना है और चावल अच्छे से आपको मिलेंगे, अलग अलग भी हैं और गले भी हैं। ये इसमें मैं 1 टेबलस्पून देसी घी डाल रही हूँ। इसमें ज़रूरत भी डाल सकते हो। इससे ये होगा कि इसमें बहुत खुशबू अच्छी आएगी, कुछ मसालों की कुछ इसकी। तो आप यकीन करो कि एक मज़ेदार से गुड़ के चावल आप तैयार करेंगे और हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा कि आपने इसमें क्या डाला है। डिश आउट करते हैं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। इसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाले मज़ेदार सी रेसिपीज़ और होम रेमेडीज़ आपको मिलेगी, जो कि आप सबको बहुत पसंद आती है। अगर फेसबुक पर हैं तो आप प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और पूरी वीडियो देखा करें प्लीज़ प्लीज़। और हो सके तो फॉलो भी कर लें और मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।